दोस्तों राजेश अपनी 14 साल की बेटी प्रिया के साथ लगातार संबंध बना रहा था। अच्छा, वह इतने दर्दनाक तरीके से संबंध बना रहा था कि प्रिया की हालत खराब होती जा रही थी। लेकिन प्रिया भी अपने पिता का भरपूर साथ दे रही थी। इन दोनों की खूबसूरत सिसकियां पूरे रूम में गूंज रही थी। लगभग 1 साल तक इन दोनों का खेल चलता है, लेकिन 1 साल के बाद इन दोनों के साथ कुछ ऐसा होता है दोस्तों, इसे जानने के बाद आप भी दंग रह जाओगे। आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे, इसलिए इस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस वीडियो की कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में हमें आपका नाम लेते हुए खुशी हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और बताते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। दरअसल दोस्तों ये सच्ची कहानी गुजरात की है, जहाँ पर राजेश नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहा करता था। अच्छा, राजेश की शादी हो चुकी थी। उसकी शादी को 10 साल हो चुके थे। राजेश के 2 बच्चे भी थे। बड़ा बेटा 8 साल का था और छोटी बेटी 6 साल की थी। राजेश के अगर कारोबार की बात करें तो उसका दूध का कारोबार था और घर पर ही उसका कारोबार था। पैसा अच्छा खासा आता था, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। अच्छा, राजेश का अपनी पत्नी के साथ अक्सर झगड़ा हुआ करता था। जब वो रात में अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाया करता था तो उसकी पत्नी एक ही बार राजेश को संबंध बनाने देती थी, लेकिन जब राजेश दूसरी बार संबंध बनाने की कोशिश करता था तो उसको मना कर देती थी और संबंध बनाने नहीं देती थी। इस पर राजेश को गुस्सा आ जाया करता था। वो इससे मारपीट करना शुरू कर देता था। वह उसको गाली गलौज देना शुरू कर देता था। एक दिन दोस्तों मामला इतना बढ़ जाता है कि उसकी पत्नी राजेश को छोड़कर अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती है और राजेश से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती हूँ, मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। अब राजेश अकेला हो जाता है। घर उसको काटने को दौड़ने लगता है। अब राजेश सोच रहा था कि आखिर क्या तो किया गया जाए। लगभग इस तरीके से 6 महीने का समय गुजर जाता है। 6 महीने के अंदर राजेश अपनी पत्नी से 2 बार मिलने के लिए जाता है और उसको मनाने की कोशिश करता है और उसको वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी उसको एक ना सुनती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। जब राजेश अपनी पत्नी की यह बात सुनता है तो वापस चला आता है। अब यह सोचने लगता है कि आखिर अब क्या करेगा वो, क्योंकि वो तो अकेला हो चुका था। जो उसकी शारीरिक जरूरतें हैं अब उसे कैसे पूरा करेगा। इसलिए एक दिन वह प्लान बनाता है और अपने दोस्तों से कहा कि वो दूसरी शादी करना चाहता है। उसके लिए कोई ऐसी महिला बताएं जो उससे शादी कर सके। उसके दोस्त ने कहा कि आप मुझे 1 महीने का समय दे दीजिए, मैं 1 महीने के अंदर ऐसी कोई महिला बताऊंगा जो आपसे शादी कर सके। 1 महीने के बाद उसके दोस्त एक ऐसी महिला बताई जो विधवा थी। उसके पति का एक्सीडेंट हो चुका था, उसकी डेथ हो चुकी थी। अच्छा, उस महिला की एक 12 साल की बेटी भी थी जो उसी के साथ रहा करती थी। जब उसके दोस्त ने यह कहा कि उसके साथ उसकी 12 साल की बेटी भी है और वह महिला विधवा है और शादी करना चाहती है, तो तुम्हारे लिए यह औरत बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, आप इससे शादी कर लो। राजेश को उसकी बात पसंद आ जाती है और वह कहता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। अब कुछ दोस्त वगैरह मिलते हैं और मिलने के बाद एक मंदिर में जाकर राजेश उस महिला से शादी कर लेता है। अब राजेश उस महिला को अपनी दुल्हन बनाकर घर ले आता है। इन दोनों का वैवाहिक जीवन बड़े अच्छे से गुजर रहा था। राजेश की शारीरिक जरूरतें पूरी होने लगी थी, उस महिला की भी शारीरिक जरूरतें पूरी होने लगी थी। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। अच्छा, राजेश का जो कारोबार था वह काफी अच्छा कारोबार था। पैसे का कोई लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत होती ही नहीं थी। जो 12 साल की लड़की होती है उसका नाम प्रिया होता है, वह भी इन्हीं के साथ रह रही थी। एक दिन राजेश की पहली पत्नी को पता लग जाता है कि राजेश ने दूसरी शादी कर ली है और वह अपनी पत्नी के साथ वहीं पर रह रहा है, लेकिन उसकी पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी पत्नी ने तो उसको हमेशा के लिए छोड़ने का प्लान बनाया था और उससे तलाक देने का पूरा प्लान बना लिया था। अब वह राजेश के साथ एक पल भी नहीं रहेगी, वो उससे तलाक ले लेगी। इसलिए दूसरी शादी करने के बाद भी पहली पत्नी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। खैर, धीरे धीरे इस तरीके से लोग 9 महीने का समय गुजर जाता है। राजेश की जो दूसरी पत्नी होती है वह गर्भवती हो जाती है, वह बच्चे को जन्म देने वाली होती है। तो उसकी हालत खराब हो रही थी, उसको काफी पीड़ा हो रही थी। राजेश उसको एक नजदीकी नर्सिंग होम में लेकर जाता है और वहां पर जाकर उसका चेकअप वगैरह कराता है। डॉक्टर उसे भर्ती कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि उसकी जो पत्नी का जो बच्चा होने वाला था वह अंदर पेट में ही मर चुका था। इस पर इस महिला को काफी परेशानी हो रही थी, काफी दर्द हो रहा था, वो उसे सहन कर रही थी। धीरे धीरे लगभग 1 घंटे का समय गुजर जाता है, उस बच्चे का जन्म नहीं होता है और दर्द के मारे उस महिला की वहीं पर मौत हो जाती है। अब बच्चा तो पहले ही मरा हुआ था पेट में, अब उस महिला का भी वहीं पर मौत हो जाती है। जब डॉक्टर साहब उसको बचा नहीं पाते हैं तो राजेश से कहते हैं कि हम आपकी पत्नी को, आपके बच्चे को नहीं बचा पाए हैं। दोस्तों, राजेश अपनी पत्नी को हॉस्पिटल से लेकर आ जाता है और उसका अंतिम संस्कार कर देता है। अब राजेश अकेला हो चुका था, खोया खोया हुआ रहने लगा था। ना ही वह किसी से बात करता था, ना ही वह किसी से बोलता था। इस तरीके से लोग धीरे धीरे 6 महीने का समय और गुजर जाता है। उसकी सौतेली बेटी लोग 13 साल की हो चुकी थी। एक दिन राजेश घर पर अकेला बैठा हुआ था। उसकी सौतेली बेटी नहाने के लिए बाथरूम में जाती है और जब बाथरूम से बाहर निकलती है
तो उसका पूरा शरीर भीगा हुआ था, उसके कपड़े भीगे हुए थे, उसके भीगे हुए कपड़ों में पूरा शरीर नग्न दिख रहा था। जब राजेश की नज़र अपनी सौतेली बेटी के ऊपर जाती है, उसका दिमाग खराब हो जाता है। वह सोचने लगता है कि आखिर यह जो इसका शरीर है, इतना गदराया हुआ शरीर है, आखिर अगर ये शरीर उसे मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। क्योंकि वह यह सोच रहा था ये तो उसकी सगी बेटी तो नहीं है, उसकी दूसरी पत्नी की बेटी है, उसकी सौतेली बेटी है। अगर ये उसके साथ गलत काम करेगा तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब वो यही सोच रहा था तो उसने अपने दिमाग में एक खौफनाक प्लान बनाया। उसने सोचा कि इसको ब्लू फिल्म दिखा के इससे सबसे पहले लत लगाई जाए, और जब इसको ब्लू फिल्म की लत लग जाएगी तब उसके साथ वो बड़ी आसानी से संबंध बना लेगा। अब एक दिन जो वह बैठा हुआ था, वह अपनी सौतेली बेटी को अपने पास बुलाता है और बिठाता है और मोबाइल में जो है तरह तरह की वीडियो चलाने लगता है, ब्लू फिल्म चलाने लगता है। जब उसकी सौतेली बेटी यह सब देखती है तो नाराज हो जाती है और उससे कहती है, नहीं पापा, यह क्या देख रहे हो, आप तो गंदे हो। तो राजेश कहता है कि नहीं बेटा, यह सब अच्छा है और आगे चलकर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, आपको इससे बहुत सीख मिलेगी। तो उसकी बेटी भी उसकी बात सुनकर यह वीडियो देखने लगती है। वीडियो देखते देखते वह उत्तेजित हो जाती है, राजेश भी उत्तेजित हो जाता है, लेकिन वह यह नहीं सोचता है कि वह अभी उसके ऊपर हाथ डाले या न डाले, कि कुछ महीने और गुजर जाएंगे, उसके बाद वह उसके ऊपर हाथ डालेगा। सौतेली बेटी को यह सारी वीडियो अच्छे लगने लगती हैं, तब वो कभी कभी अपने सौतेले बाप से फोन लेकर गंदी फिल्म देखा करती थी। अब इस तरीके से लगभग एक महीने का समय गुजर जाता है। जो प्रिया को जो अब गंदी फिल्म देखने की लत लग चुकी थी, राजेश को भी अंदाजा हो चुका था कि इसको ब्लू फिल्म देखने की लत लग चुकी है। अब यह सही समय है उसके साथ संबंध बनाने का। एक दिन रात में राजेश अपनी सौतेली बेटी को अपने पास बुलाता है और अपने पास सुलाने के लिए उससे कहता है, तुम मेरे पास ही सो जाओ, आज हम दोनों एक साथ ही सोएंगे। वहीं पर ये दोनों लेटे हुए थे और ब्लू फिल्म देखने लगते हैं। उसके बाद जो प्रिया है वो उत्तेजित होने लगती है, राजेश भी उत्तेजित होने लगता है, उसके शरीर पर हाथ फेरने लगता है, उसको जगह जगह से छूने लगता है और राजेश एक ही झटके में अपनी सौतेली बेटी को निर्वस्त्र कर देता है। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता है। यह सब प्रिया को अच्छा लग रहा था, क्योंकि प्रिया ने जो सब वीडियो में देखा था वह वैसा ही राजेश उसके साथ कर रहा था, क्योंकि वीडियो में वह सब जान चुकी थी कि आखिर इसमें होता क्या है, कितना मजा आता है, कितना क्या होता है। यह सब प्रिया वीडियो देख देख कर जान चुकी थी और उसको गंदी फिल्म देखने की लत भी लग चुकी थी। अब राजेश भी अपने कपड़े उतार देता है और लगातार उसके साथ छेड़छाड़ी करने लगता है। लगभग 15 मिनट के बाद उसके साथ संबंध बनाने लगता है। अच्छा, प्रिया को शुरू में तो अच्छा नहीं लगता है, उसको दर्द होने लगता है। वह कहती है कि पापा मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन यह इंसान उससे कहाँ छोड़ने वाला था। ये लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, इतनी दर्दनाक तरीके से संबंध बना रहा था कि प्रिया की चीख निकलने लगती है, वह रोने लगती है। उसके बाद आधे घंटे तक ये संबंध बनाता है और जब यह थक जाता है तो उसे छोड़ देता है। उसके बाद वहीं पर दोनों सो जाते हैं। फिर अगला दिन होता है, राजेश अपनी सौतेली बेटी को फिर से अपने पास बुलाता है और फिर से गंदी फिल्म दिखाता है और फिर उसके साथ संबंध बनाने लगता है। अच्छा, आज जब राजेश के साथ संबंध बना रहा था तो प्रिया को भी अच्छा लग रहा था, उसको भी एंजॉय आ रहा था। वह अपने पिता का भरपूर साथ दे रही थी, दोनों की सिसकियां रूम में गूंज रही थी। राजेश अपनी सौतेली बेटी के साथ लगातार गलत काम कर रहा था। इस तरीके से अब इनका जो खेल है ये रोज चलने लगता है। अब प्रिया को भी यह सब अच्छा लगने लगा था। वह भी राजेश के साथ रोज गलत काम किया करती थी। लगभग धीरे धीरे अब 8 महीने का समय गुजर जाता है। प्रिया एक दिन आंगन में खेल रही होती है, जब पड़ोस की महिलाओं को नजर प्रिया पर पड़ जाती है। वह उसके पास आती हैं, उसका बड़ा हुआ पेट देखती हैं, तो इन महिलाओं को समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगता कि प्रिया गर्भवती है। इसलिए वह प्रिया को लेकर एक पास के नर्सिंग होम में जाती हैं और वहां पर जब उसका पेट चेकअप कराया जाता है तो डॉक्टर यह पुष्टि कर देते हैं कि प्रिया 8 महीने की गर्भवती है। जब आस पड़ोस के गांव के लोग ये सब सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अचानक उन्हीं पड़ोस में से एक व्यक्ति जो है पुलिस को इत्तला कर देता है, क्योंकि वह पॉक्सो एक्ट का मामला था, नाबालिग लड़की का मामला था। जब पुलिस यह खबर सुनती है तो तुरंत पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और लड़की को अपने कब्जे में कर लेती है। लड़की से पूछताछ करने लगती है कि आखिरकार बेटा तुम्हारे साथ ये सब किसने किया है, क्या तुमने अपनी मर्जी से यह करवाया है? क्योंकि लड़की ना समझ थी और गर्भवती हो चुकी थी, इसलिए लड़की जो है बताने में थोड़ा हिचकिचा रही थी। लेकिन जब उसको थोड़ा सख्ती से पेश आई तो पुलिस जो तो वह टूट जाती है, पूरी कहानी बता देती है कि जो उसके सौतेले पिता राजेश वह उसके साथ रोज रात में ये सब हरकतें करते हैं और उसको ब्लू फिल्म दिखाया करते हैं। जब पुलिस को यह बात सुनती है और पूरे गांव वालों को जब यह बात सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। अब तुरंत ही राजेश को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसको थाने लेकर जाती है और सबसे पहले तो उसकी कुटाई की जाती है, बढ़िया तरीके से डंडों से उसको मारा जाता है। उसके बाद उससे पूछताछ की जाती है और पूरी कहानी जब राजेश बताता है तो पुलिस भी दंग रह जाती है और गांव वाले भी दंग रह जाते हैं। जब इसके बारे में लोगों को सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से पता लगा तो लोगों को ये सोचने पर मजबूर हो गए कि बाप अपनी बेटी के साथ इतना गलत काम कैसे कर सकता है। इस बाप ने रिश्तों को शर्मसार कर दिया, रिश्तों को तार तार कर दिया।
लोग बड़े हैरान थे, परेशान थे। बाकी राजेश के ऊपर पोस्ट एक्ट का मामला दर्ज करके उसको जेल भेज दिया जाता है और उसको उम्र कैद हो जाती है। अब ये अपने गुनाहों को सजा जेल में भुगत रहा है। बाकी दोस्तों, मेरा मकसद आप लोगों को परेशान करना या फिर हैरान करना नहीं था। मेरा मकसद आप लोगों को सचेत और जागरूक करना था कि लोग इस तरह इस समाज में रहते हैं और आपकी बहू बेटों के ऊपर गलत नजर रखते हैं। लोग बाहर वाली बहू बेटों के ऊपर गलत नजर रखते हैं, उनको नहीं छोड़ते हैं, तो अपने घर की बहू बेटों को कैसे सेफ रख सकते हैं। बाकी राजेश ने जो अपनी सौतेली बेटी के साथ किया, यह लोगों को शर्मसार करने वाला था, लोगों को हैरान करने वाला था, समाज में एक गलत मैसेज देने वाला व्यक्ति था। बाकी दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।